अरे काका, हाँ राधा मैत्री, तुमने सुनो गांव में का हो रहा है? का हो रहा? वो अपनी सरपंच बिटिया है साची, तो कोनो पुरस्कार लेकर आई है। अरे सांची दीदी आ गई। साची दीदी आ गई, साची दीदी आ गई। आदर्श गांव। बैठो बैठो बैठो। काकी, साफ सफाई, सड़क, लाइट, इन सब में तो आपकी मेहनत रंग लाई। आदर्श गांव का पुरस्कार हमको मिल गया, लेकिन थोड़ी सी अगर हम और मेहनत करते तो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जो रहता वो हमारे हाथ में होता। हम करेंगे, हम करेंगे। इसके लिए जरूरी है कि हम अपने सिस्टम को समझे। क्या ना, हमने अपने सिस्टम पे काम नहीं किया, सिस्टम तंत्र पे काम नहीं किया। सांची दीदी, अपन सिस्टम कैसे समझेंगे? सिस्टम यानी ऐसा होता है राधा कि गांव के विद्यालय हैं, काकी राशन की दुकान है, चिकित्सालय है, गांव में सड़कें बन रही हैं, ये सब सरकारी नियमों के तहत काम करते हैं। इनकी खुद की जिम्मेदारी रहती है, चाहे वो शिक्षक हो चाहे डॉक्टर हो। तो अगर हमको अच्छे आदर्श सिस्टम चाहिए तो हमको सरकारी नियमों की जानकारी होना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे राशन वाला आपकी दुकान में सही आ रहा है कि नहीं? क्या बताया बिटिया, राशन तो मिलावट है, सालों से देखते आ रहे और समय पे तो मिलता ही नहीं है राशन। हम तो परेशान हो गए हैं। हाँ, यही तो बात है। अब अपन इस पे काम करना है। राशन की दुकान हुई, और काका आप तो चिकित्सालय जाते हैं ना, वो अरे। बब्बू की तबीयत खराब है। साची दीदी, जैसे अस्पताल जा रहे हम बच्चों को लेके, तो अस्पताल जाते हैं तो कोई डॉक्टर ही नहीं मिलता। और डॉक्टर को ढूंढो कहीं ये चेम्बर जाओ, ये चेम्बर जाओ। जब डॉक्टर ही नहीं मिले तो बोलते कि हम बोलते गोली दे दो, तो गोली ही नहीं देते। बताओ काका। और राधा, गांव के स्कूलों का क्या हाल है? सांची दीदी, स्कूल के तो हाल ही मत पूछो। कक्षा में जाए तो शिक्षक मिले ही नहीं। अरे तो फिर बच्चों का नुकसान होता है। सरकार ने 2005 में सूचना का अधिकार नाम का एक अधिकार भारत के सामान्य नागरिक को दिया है, जिससे कि हम हर सिस्टम को सुधार सकते हैं। क्यों ना अपन शिवा को बुलाए? हाँ, वो जानते हैं। राम राम सरपंच जी। राम राम शिवा, आओ भैया आओ, बैठो बैठो बैठो। शिवा, देखो अपने गांव का आदर्श गांव की ट्रॉफी मिली है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। जितने भी गांव थे उसमें अपना गांव आदर्श गांव दिया गया है। बहुत बढ़िया, सभी को बधाई, और आगे भी इसके लिए काम करना है। पर शिवा, एक छोटी सी कसक मन में रह गई क्या? कि ना, आदर्श गांव से ऊपर और बड़ी ट्रॉफी थी काकी, उसका नाम था श्रेष्ठता, श्रेष्ठ गांव। तो अब तो मेरी नजर उस श्रेष्ठ वाली ट्रॉफी पर है। पर इसके लिए जरूरी है कि हमारे गांव वालों को सरकारी नियमों की जानकारी हो। क्यों ना अपने गांव वालों को सूचना के अधिकार के बारे में जानकारी दी जाए, क्योंकि इस अधिकार से हमारे सारे सिस्टम जो है बिल्कुल पारदर्शी हो जाएंगे। बिल्कुल। काका, काकी, भोला, नैना और इन राधा मैत्री को आप थोड़ा बताओ, क्योंकि यही हमारे भविष्य का आधार है। बिल्कुल बिल्कुल। सूचना का अधिकार शासन ने आम जनता के लिए बनाया है। जो भारतीय नागरिक है उनको शासकीय क्रियाकलापों में जो भी क्रिया हो रही है उनको जानने का अधिकार दिया हुआ है। शिवा भैया, ये आवेदन कैसे देते हैं सूचना के अधिकार के अंतर्गत, और इसका प्रारूप कैसा होता है? इसके लिए एक सादा पेपर हमको लेना होता है, लाइनदार हो तब भी चलेगा। उसमें क्या क्या बातों का ध्यान रखना है, इस पहली चीज तो लोक सूचना अधिकारी से संबोधन हम करेंगे। उसके नीचे उस विभाग का नाम लिखेंगे। फिर जो प्रश्न पूछना है वह बड़े स्पष्ट होना चाहिए। इस माह से इस माह तक, इस तारीख से इस तारीख तक, और उसके साथ में ये भी आप देंगे नीचे, आप अपना नाम देंगे, आप अपना पता देंगे, आप अपना टेलीफोन नंबर देंगे। इतनी जानकारी देना जरूरी है।
तो मैत्री, अभी आपने पूछा कि सूचना के अधिकार में आवेदन कैसे करते हैं। काका आप समझे ना, कागज सिंपल होना चाहिए, ऊपर सूचना अधिकारी का नाम और नीचे विषय और बिंदुवार जानकारी मांगना है कि चिकित्सालय में डॉक्टर समय पे नहीं आ रहे हैं, दवाइयाँ नहीं मिल रही है, इस तारीख से इस तारीख तक नहीं मिल रही है, आपका नाम होना चाहिए और हस्ताक्षर होना चाहिए काकी। अपा बिटिया हम तो पढ़े लिखे ना हैं, हस्ताक्षर तो आते ही नहीं करना है, तो हमारे तो काम का ही नहीं है ये कानून। इसके लिए भी बहुत सारे प्रावधान सरकार ने किए हैं। शिवा बताएंगे आप? जो पढ़े लिखे नहीं हैं वह भी, उनके लिए भी ये अधिकार है। वह लोक सूचना अधिकारी के ऑफिस में जाएंगे और उनको बोलेंगे कि मेरे को ये जानकारी चाहिए, तो आप जो बोलेंगे उसको वो लिखेगा लोक सूचना अधिकारी। आप अपने चाहें तो उसको बोल सकते हैं कि आपने क्या क्या लिखा है पढ़कर सुनाओ। जब आप संतुष्ट हो जाएं तब आप अंगूठे का निशान लगा दें। तो कैसी नहीं काकी, केवल हस्ताक्षर तो अंगूठा से सही हो जाएगा, और अगर आपको लिखना भी नहीं आता है उसके लिए भी सरकार का प्रावधान है कि सूचना का अधिकारी खुद लिखेगा और लिखने के बाद पढ़ के भी सुनाएगा काका कि कहीं उसने गलत तो नहीं लिख दिया है ना। शिवा भैया हमें जानकारी कैसे मिलेगी? 10 रुपए का शुल्क रहता है। जो लोग बीपीएल धारी हैं, नीला कार्ड धारक हैं, उनको शुल्क नहीं लगता है। बाकी के लोगों को 10 रुपए का शुल्क लगेगा। नगद जमा कर सकते हैं, नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर आप दे सकते हैं, इंडियन पोस्टल ऑर्डर के रूप में भी आप दे सकते हैं। एक बात और, जो आप दस्तावेज उनसे मांगेंगे तो 2 रुपये प्रति पृष्ठ के हिसाब से वह आपसे चार्ज लेगा। बोलेगा इतना, आप उससे लड़े नहीं, झगड़े नहीं कि बाहर 1 रुपये में फोटोकॉपी होती है ना। और यदि आपको लगता है, यदि वो बोलते हैं निरीक्षण करने के लिए आपने आवेदन दिया हुआ है, तो 50 रुपये प्रति घंटे, और अगले घंटे का भी यदि हमको उपयोग करना है तो प्रति अगले 15 मिनट के 25 रुपये लगेंगे। किस स्थिति में जानकारी नहीं मिलती शिवा भैया? इसमें 2 स्थितियां हैं। पहला तो यह है कि यदि कोई धारा 8 के अंतर्गत आता है, मोटी मोटी बात कहें, कोई ऐसी जानकारी जो देश की एकता अखंडता को प्रभावित करती है, कोई ऐसी जानकारी जो विदेश से वैश्वासिक नातेदारी में हमने प्राप्त की है, कोई ऐसी जानकारी जो किसी के फार्मूले पर आधारित है, कोई ऐसी जानकारी जो किसी व्यक्ति की निजता को प्रभावित करती है, कोई ऐसी जानकारी जो जांच में अड़चन डाल सकती है, लेकिन उनको सिद्ध करने का भार जो रहता है वो लोक सूचना अधिकारी के ऊपर रहता है। तो मुफ्त में मिलेगी सारी जानकारी? बिल्कुल, पूरी की पूरी जानकारी, लेकिन समय सीमा 30 दिन के बाद। शिवा भैया, अगर निश्चित समय सीमा में हमें कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती तो हम अपील कर सकते हैं। निश्चित समय सीमा में जानकारी नहीं यदि दी गई है तो आप यह संतुष्ट नहीं है। यहाँ 2 बातों का ध्यान रखना है। पहली बात तो आपको जानकारी फ्री में मिलेगी 30 दिन की समय सीमा यदि उसने लांघ दी है। और अपील करेंगे आप, अपील में 50 रुपए की फीस लगती है। लोक सूचना अधिकारी बताएगा कि प्रथम अपील अधिकारी का नाम क्या है, पता क्या है, टेलीफोन नंबर क्या है। और नहीं यदि उसने लिखा है तो आप पूछ लें, और फिर आप ये जो लोक सूचना अधिकारी को आवेदन दिया है उसकी फोटो प्रति, जो उसने जानकारी दी है उसकी, और आप लिखें कि मैं इनकी जानकारी से संतुष्ट नहीं हूँ, ऐसा आप आवेदन दे दें। फिर से आपको 30 दिन इंतजार करना पड़ेगा। तो बिशन भैया की जानकारी काहे नहीं मांग लेते हो कानून में? शिवा भैया, विभाग में अगर किसी तीसरे व्यक्ति की जानकारी चाहिए तो वो कैसे मिलेगी? तीसरे व्यक्ति की जानकारी के लिए पहले लोक सूचना अधिकारी संतुष्ट हो जाना चाहिए। वह उसको एक धारा 11 के तहत एक पूछेगा पत्र देके, हम जानकारी देने के इच्छुक हैं, लेकिन वह तृतीय पक्ष हमेशा मना करता है। एक बात ध्यान रखिए, लेकिन अंतिम निर्णय जो होता है वो लोक सूचना अधिकारी का ही होता है। बिल्कुल शिवा। और तीसरे पक्ष में अवलोकन करने के मतलब व्यक्तिगत रूप से अगर जिसकी जानकारी मांगी है, तो कई बार ऐसा होता है ना बोला कि तुम्हारी इससे लड़ाई झगड़ा है, इसलिए तो उस स्थिति में तीसरे पक्ष का मत लिया जाता है। तीसरे पक्ष का मत जरूरी है। का मांग सके हैं जो कानून से हम?
क्या कोई कोई वस्तु भी ले सकेगा, नमूना नमूना जैसे कोई? नमूना ले सकते हैं काकी जी, क्योंकि आपकी सभी, जैसे काकी ने बोला कि राशन पे नहीं मिलता, आपको लग रहा है कि आपके यहाँ पर सीमेंट कंक्रीट की रोड बनी, आपको मालूम करना चाहिए कितनी लंबी बनी थी, लोहा डाला गया है वो वही डाला गया है जो है या नहीं है, इस बात को आप नमूना ले सकते हैं। शिवा भैया, इसकी जानकारी हमें कितने दिनों के अंदर मिल जाएगी? बहुत अच्छी बात इन्होंने पूछी है, सभी लोगों को ध्यान है। 30 दिन की समय सीमा, आवेदन जब वो लेता है तो आवेदन पे 2-3 बातों का विचार लोक सूचना अधिकारी करता है। पहले तो ये देखेगा या तो वो स्वीकार करेगा या उसको रिजेक्ट करेगा। रिजेक्ट करेगा तो उसके बारे में कुछ धाराएं हैं, 8 है, 9 है, उसमें रिजेक्ट करता है। स्वीकार कर लेता है तो 30 दिन की समय सीमा रहेगी और विशेष परिस्थिति में 48 घंटे में भी जानकारी मिल सकती है। तो राधा देखा ना कि सूचना का अधिकार इतना अच्छा है काकी कि दूध का दूध, पानी का पानी। और फिर भी जानकारी ना दी तो? ये बात तो सही पकड़ी काकी ने। बिल्कुल सही कहा काकी ने। अभी बोला ने कहा प्रथम अपील की बात आ गई। यदि प्रथम अपील में भी अपने को जानकारी वो नहीं दे रहा है तो उसके लिए एक और बात है, हमारे पास एक और साधन है, वो है द्वितीय अपील हम कर सकते हैं। अच्छा। वो राज्य सूचना आयोग को जाती है और वहां पर हमको क्या क्या करना पड़ता है, इस बात का सभी लोग ध्यान दे दें कि 100 रुपए की फीस लगती है, 3 प्रतियों में हम बनाएंगे आवेदन, और जो लोक सूचना अधिकारी को आवेदन दिया था वह उसकी फीस, प्रथम अपील अधिकारी को जो हमने पूछा उसकी फीस लगाकर हम किसको आवेदन करेंगे, उस राज्य के राज्य सूचना अधिकारी के पास जाकर हम उस आवेदन को लगाएंगे। वो आपको एक नंबर देगा, उस नंबर से फिर सुनवाई होगी। तो हम सबको सूचना का अधिकार अपनाना है, अपनाना है, तंत्र को पारदर्शी बनाना है, बनाना है, श्रेष्ठता का पुरस्कार लाना है।